तो फिर बच्चों आप लोग के सामने एक बार एक्सरसाइज 3.6 को लेकर के आइए हम इसको हल करते हैं। हल करने का हम तरीका देखते हैं, प्रोसेस जो कुछ भी है। तो एक्सरसाइज 3.6 में हम देखते हैं दिया है निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो सबसे पहले यह जो दो इक्वेशन बच्चों दिया है इसको हम सबसे पहले रैखिक समीकरण में क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रैखिक समीकरण होता क्या है। दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण होते क्या है, तो देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यही बच्चों जो है दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को हम सबसे पहले इस रूप में हम क्या करेंगे, इस तरह का बनाएंगे। उसके बाद से हमको जो कुछ भी करना होगा वह करेंगे। तो देखिएगा इन दोनों को ज्यों कहते हैं हम उतार देते हैं 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। इसको बनाते हैं समीकरण नंबर 1। इसको उतारते हैं 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। इसको बच्चों बना दिए हम समीकरण नंबर 3। अब देखिए इसको उस तरह का बनाने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ भी 1/x 1/y और यहाँ भी 1/x और 1/y। इसको देखिएगा तो सबसे पहले हम बगल में समझाने के लिए थोड़ा सा 1/2x को बच्चों लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट में 1/x। इसको बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 1/3y को बच्चों लिख सकते हैं 1/3 ब्रैकेट में 1/y, यानी 1/2x को हम ऐसे लिख सकते हैं और 1/3y को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम 1 से 1 में गुणा कराएंगे तो 1 ही आएगा, फिर 2 से x में कराएंगे तो फिर यह 2x ही बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम 1 से 1 में गुणा कराएंगे तो 1 ही आएगा और 3 से y में कराएंगे तो 3y ही आ जाएगा, यानी में कोई कुछ नहीं है, ठीक है। अब आते हैं देखिए, अब हम इसको हम कुछ मान लेते हैं और इसको हम कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मानते हैं, देखिएगा माना 1/x बराबर कैपिटल A 1/y बराबर कैपिटल B। इसको स्मॉल A और स्मॉल B भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा हम यहीं पे फिर हम इसको बनाते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। 1/x के जगह पे हम माने हैं A, तो देखिएगा यह हो जाएगा 1/2 गुणे A, ठीक है। 1/x के जगह पे क्या माने हैं हम यहाँ पे A, तो यह हो गया। अब इसके नीचे हम अपने सुविधा के लिए 1 लगा के 1 से A में गुणा और 2 से 1 में करा देंगे तो यह आ जाएगा बच्चों A/2। यह समझने के लिए यह बच्चों रफ के तौर पे है। तो देखिएगा और ठीक इसी प्रकार यहाँ भी 1/y को हम क्या माने हैं, B माने हैं। तो फिर इसको हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 और 1/y के जगह पे हम क्या रखेंगे, B रखेंगे। अब अपने मन से सुविधा के लिए नीचे 1/1 इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, यानी में ऊपर का ऊपर में और नीचे का नीचे में, या यह भी कह सकते हैं अंश का अंश में और हर का हर में। तो हम 1 से B में कराएंगे तो B बनेगा और 3 से 1 में कराएंगे तो 3 बनेगा, यानी में हम इसको कैलकुलेट किए तो क्या बनाया और इसको कैलकुलेट किए तो यह बना। ठीक इसी प्रकार बच्चों में यहाँ पे रखते हैं। तो यह देखिएगा यह हो जाएगा 1/x जब A रखेंगे तो यह होगा A/2 और यहाँ पे रखेंगे तो B/3 बराबर 2। यह बच्चों अगला इक्वेशन बन गया समीकरण 3। अभी हम आप लोग को बताएं कि A/2 यहाँ पे कैसे बना है और फिर यहाँ पे B/3 कैसे बना है। ठीक बच्चों, इसी प्रकार देखिएगा इसको फिर हम रखेंगे वही काम इसमें करेंगे तो हो जाएगा A/3 और हम इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा B/2 बराबर 13/6। इसको हम इक्वेशन नंबर बच्चों हम 4 कर दिए, ठीक है। या देखिएगा बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 4 और 3 न बनाने से पहले इसको हम और अब सिंपल कर देते हैं। तो ये देखिएगा इसको और हम सिंपल करने के लिए क्या करेंगे,
अब देखिएगा इस 3 और 4 क्या कर दिए हैं, मिटा दिए हैं। अब सबसे पहले 2 और 3 का हम लौसा लेंगे तो बच्चों आएगा 6। अब 2 तिहाई 6 और फिर 3 से में कराएंगे तो 3a और ठीक इसी प्रकार 3 दूनी के 6 और 3 दूनी के फिर 2 से भी में कराएंगे तो 2b बराबर यह बनेगा 2। ठीक है, अब ये 6 से हम 2 में गुणा कराएंगे तो 6 दूनी के क्या हो जाएगा, भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो 3a प्लस 2b बराबर 6 दूनी के 12। या बच्चों इक्वेशन 3 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा अब 1/x की जगह पे हम क्या रखेंगे a और 1/y की जगह पे रखेंगे b। तो यह हो जाएगा a/3। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा b/2 बराबर 13/6। अब फिर इन दोनों में 3 और 2 का लौसा लेंगे तो 3 और 2 का हम लेंगे बच्चों लौसा तो फिर आएगा 6 ही। फिर 3 दूनी के इससे इसमें भाग देते हैं और जितना बार में कटता है उसी से क्या करते हैं अंश में गुणा कराते हैं। तो 3 दूनी के 6 और फिर 2a करने 2 तो यह 2a हो गया। बीच में प्लस है प्लस लगा देंगे, माइनस रहता है माइनस लगा देते हैं। फिर 2 से हम 6 में भाग देंगे तो 2 तिहाई 6 और फिर 3 से b में कराएंगे तो 3b बराबर 13/6। अब देखिए 6 से 6 कैंसल आउट हो गया। अब हमारे पास मिला है 2a प्लस 3b बराबर 13। यह बच्चों बन गया इक्वेशन 4। यह क्या बन गया इक्वेशन 4 बन गया। 2a प्लस 3b बराबर 13 इक्वेशन 4। अब देखिएगा अब समीकरण 3 और समीकरण 4 से a और b का मान हमको निकालना है। तो a और b का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मन करे तो प्रतिस्थापन विधि लगा दीजिए या विलोपन विधि या वज्रगुण विधि या ग्राफीय विधि। आप लोग को हमने 4 विधि बताया है। तो हम तो इसको विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। यदि आपको इच्छा करेगी तो आप प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, या बगल में समझाने के लिए हमने लिखा था, हम इसको मिटा रहे हैं। तो देखिए विलोपन विधि में होता क्या है, विलोपन में ए वाले यहाँ पे तो मेरे पास क्या है ए और बी के रूप में है। तो ए वाला पद को हम गायब करेंगे या बी वाले पद को गायब करेंगे या विलुप्त करेंगे। तो विलुप्त करने के लिए हम करते क्या हैं, ए के गुणांक को बराबर कर देते हैं या बी के गुणांक को बराबर कर देते हैं और जोड़ घटा के जो है ए वाला विलुप्त कर देते हैं, फिर बी बचता है। तो आइए देखते हैं। तो देखिएगा समीकरण 1 है, यहाँ पे b का गुणांक 2 है और यहाँ पे b का गुणांक क्या है 3 है। तो यदि b वाले के गुणांक को बराबर कीजिए या a वाले गुणांक को बराबर कीजिए, तो हम b वाले को ही बराबर कर देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे 2 है, तो अगर हम इस 2 में 3 से गुणा कर दें तो यह 3 दूनी के 6 हो जाएगा। और फिर दूसरे में यदि यहाँ पे 3 भी है दूसरे चौथे इक्वेशन में, अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो यह भी 6 हो जाएगा और यह भी 6 हो जाएगा। और इन दोनों को फिर हम घटा देंगे क्योंकि दोनों के पहले प्लस ही है, चिन्ह समान है। तो जोड़ देंगे तो क्या, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, बी से भी कैंसिल हो जाएगा या विलुप्त हो जाएगा। तो आइए हम यही करते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 में 3 से गुणा और समीकरण 4 में जो है 2 से गुणा करने पर। तो देखिएगा लिखते हैं हम यहाँ पे समीकरण 3 में 3 से तथा समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर, 4 में 2 से गुणा करने पर। तो देखिए हम समीकरण 3 में जो है 3 से गुणा कर रहे हैं। तो ये देखिए वो 3 तिरिके 9 9a और प्लस 3 दूनी के 6b और फिर 3 से हम 12 में भी करेंगे तो 12 तिहाई यह बन जाएगा 36। इसको हम बच्चों बना देते हैं, 4 तक तो ऑलरेडी बना चुके हैं।
यह हो गया समीकरण नंबर 5। और फिर जो है 4 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी के 4 ए, अब फिर 2 से करेंगे तो 2 तिहाई 6 बी, और फिर हम इसमें 13 से 2 से करेंगे तो 13 दूनी के 26। ये बच्चे हो गया इक्वेशन नंबर 6। ये देखिएगा 6 तक बन गया है, तो इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सिंपल है। अब देखिए यह भी 6 भी और यह भी 6 भी दोनों बराबर हो गया, लेकिन दोनों के पहले क्या है, प्लस है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे तो बी से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा या विलुप्त हो जाएगा। आइए हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 5 और 6 को घटाने पर तो यह होगा 9a + 6b बराबर 36, यह हो जाएगा 4a + 6b बराबर 26। अब इसको बच्चे हम घटाते हैं तो आप लोग को बताएं कि क्या करते हैं, चिन्ह को बदल देते हैं, तो यह माइनस, यह भी माइनस और यह भी माइनस। अब 6b से 6b कैंसिल हो गया। अब 9 में से हम 4 घटाएंगे तो आएगा 5a बराबर 36 में 26 घटाएंगे तो आएगा 10, सॉरी यह 10 आएगा। अब 5 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यह 10/5, यह कटेगा तो आएगा आपका a बराबर 2। अब हमको बच्चों a का मान क्या आ गया, 2 आ गया। अब हमको रखने की बात है कि a का मान किस में रखें कि b का मान आ जाए। तो देखिए a समीकरण 5 में भी है और समीकरण 6 में भी है, लेकिन इसमें देखिएगा थोड़ा सा इन सबों का गुणांक बड़ा बड़ा है, इसलिए इसमें रखेंगे तो यह जो है 2 रखेंगे थोड़ा सा बड़ा आएगा। वैसे तो हम 5 में 6 में भी रख के निकाल सकते हैं, लेकिन उससे सिंपल देखिएगा है यह तीसरा और चौथा, क्योंकि इसमें अंक देखिए छोटा छोटा है, तो इन्हीं 3 में या 4 में रख दीजिए। अगर 1 में और 2 में बच्चों नहीं रखेंगे, इसलिए नहीं रखेंगे कि देखना हम 1 में क्या है, a और b कहीं दिख नहीं रहा है, इसलिए 1 और 2 को छोड़ के 3 में, 4 में, 5 में या 6 में किसी में भी रख सकते हैं आप a का मान। तो हम रख रहे हैं समीकरण 3 में रख देते हैं a का मान। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए बच्चों समीकरण 3 है 3a + 2b बराबर 12, 3a + 2b बराबर 12। अब यहाँ पे हम a के जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो यह होगा 3 × 2 + 2b बराबर 12। यह होगा 3 दूनी के 6 + 2b बराबर 12। अब 6 को उधर भेजेंगे तो आएगा 2b बराबर 12 - 6, 12 - 6। ओके, अब देखिएगा बगल में, अब 12 में से हम 6 घटाएंगे तो आएगा 2b बराबर 6, या गुणा में इधर आएगा तो भाग में होगा 6/2। इससे इसको हम कैंसिल करेंगे तो 3 बार में कैंसिल होगा, b बराबर क्या आएगा 3, यानी में b का मान बच्चों क्या आ गया, 3 आ गया। और a का मान इससे भी इसको भी कैंसिल कर दीजिए तो 5 दूनी के 10, तो a का मान मिल गया 2 और b का मान मिल गया 3। लेकिन बच्चों हमको a और b का मान नहीं निकालना है, हमको निकालना है x और y का मान। तो देखिएगा यहाँ पे माने हैं क्या, 1/x बराबर a, यहाँ पे लिखेंगे 1/x बराबर a। और हम बच्चों a का मान निकाले हैं कितना, 2, तो a के जगह पे रखेंगे तो 1/x बराबर 2। और सुविधा के लिए अपने मन से क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे अपान 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें, तो इसका इसमें कराएंगे तो 2x बराबर 1 का 1 में कराएंगे तो 1, या 2 गुणा में है इधर आएगा तो भाग में होगा, x बराबर क्या आ गया 1/2। यानी बच्चों x का मान क्या आ गया 1/2। अब हमको निकालना है क्या, y का मान निकालना है। तो देखिएगा तो 1/y बराबर हम क्या माने थे b, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/y बराबर b, और b का मान निकाले हम कितना
3, तो इस b के जगह पे रखेंगे 3, तो 1/y बराबर 3। इसके नीचे हम सुविधा के लिए अपान 1 कोई भी संख्या हो बच्चों तो उसके नीचे अपने सुविधा के लिए 1 लगा भी सकते हैं और 1 हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए फिर हम इसका भी तिर्यक गुणा कराएंगे, तो इसका इसमें और इसका इसमें, तो 3 से y में कराएंगे तो होगा 3y, और 1 से 1 में कराएंगे तो आएगा क्या 1। अब देखिएगा नीचे जाएंगे तो कट जाएगा, और फिर यह गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1/3। यानी में हमको क्या मिला, x का मान 1/2 और y का मान 1/3 बच्चों। तो यही हमारा क्या हुआ, दोनों आंसर हो गया। तो फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह बड़ा तो है बच्चों, लेकिन यह काफ़ी सिंपल है, और यह बोर्ड में यदि परीक्षा में आएगा भी तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे नहीं आएगा। तो फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि आप लोग इसको उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा। तो देखिए दिया है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। सबसे पहले इन दोनों को जो कहते हैं हम उतार लेते हैं। देखिए तो 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, इसको हम समीकरण 1 बनाते हैं, और इसको उतार के x माइनस 9/√y बराबर -1, इसको हम बच्चों इक्वेशन 2 बनाते हैं। अब ठीक वही काम बच्चों हम मानने वाला ही करेंगे। सबसे पहले हम इसको ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में इस फॉर्मेट का बना लेंगे। फिर बनाने के बाद हमको जो करना है करेंगे। तो देखिएगा ये कॉन्डी में तो है लेकिन काफ़ी अभी सिंपल है। तो देखिए यहाँ पे हम आप एक ठो हम बना देते हैं, बना के आप लोग को बगल में समझा देते हैं रफ के तौर पे। 2/√x को बच्चों लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में 1/√x। यानी बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं देखिए क्योंकि इस 2 के पहले हम 2 के नीचे अपने सुविधा के लिए अपान 1 लगा सकते हैं, और 2 का 1 में गुणा तो फिर 2 ही आ जाएगा, और 1 से करने में x में कराएंगे तो फिर यही आ जाएगा। यानी में इसको इस फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार इसको भी देखिए हम इसी फॉर्मेट में लिख दे रहे हैं आप लोग को समझाने के लिए केवल। इसको हम लिख सकते हैं 3 ब्रैकेट में 1/√y। यानी में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे। अब देखिए इसमें 1/√x को कुछ मान लीजिए और इसमें 1/√y को कुछ मान लीजिए, फिर मेरा काम जो है बन जाएगा। तो यहाँ पे मानते हैं, माना 1/√x बराबर a और 1/√y बराबर b। तो देखिए बच्चों इसको हम बनाते हैं तो यह 2 तो जैसे है वैसे रह जाएगा। 1/√x के जगह पे a यदि हम मानते हैं तो यह 2a हो गया, और ठीक इसी प्रकार 3 और 1/√y के जगह पे हम b माने हैं तो यह क्या हो जाएगा 3b। अब देखिएगा यह हम बना दिए, जो मेन मेरा काम था वो कर दिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए तो देखिएगा 2/√x को क्या बनाए हम 2a, तो यह बन जाएगा 2a, और है क्या बनेगा बच्चों 3b बराबर 2। इसको हम समीकरण नंबर 3 बना देते हैं। और ठीक इसी प्रकार 4a माइनस 9b बराबर -1, इसको हम समीकरण 4 बच्चों बना दिए। अब देखिएगा हम b वाले को विलुप्त करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इन सबों का चिन्ह क्या है विपरीत है। इन दोनों को यदि गुणांकों को बराबर करके जोड़ देंगे तो मेरा काम क्या हो जाएगा बन जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे 3b प्लस में है और यहाँ पे -9b जो है माइनस में है, 9b माइनस में। यदि हम इस 3 को 9 में बदल दें तो फिर मेरा काम क्या हो जाएगा बन जाएगा। इस 3 को 9 बनाने के लिए इसमें हम क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे। बहुत बच्चे ऐसा भी सोच लेते हैं कि इस 3 में यदि हम 6 जोड़ देंगे तब भी ना हो जाएगा, लेकिन वह बच्चों जो है 101% गलत है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस 3 में 3 से गुणा कराएंगे। तो यदि केवल इसमें कराएंगे तो यह गलत हो जाएगा, हम पूरे समीकरण में 3 से गुणा कराएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में 3 से गुणा
करने पर। तो देखिएगा यदि हम 3 में 3 से गुणा करते हैं तो 3 दूनी के 6a, और फिर 3 तिरिके 9b, और फिर 3 दूनी के 6, 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9 और 3 दूनी 6। इसको देखिए ऑलरेडी हम 4 तक बना चुके हैं, इसको हम बनाएंगे समीकरण नंबर 5। अब देखिएगा 4 और 5 को यदि हम जोड़ देंगे तो b वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा या विलुप्त हो जाएगा। तो करते हैं समीकरण 4 और समीकरण 5 को जोड़ने पर। तो नीचे तो जोड़ेंगे तो कट सकता है, इसलिए हम बगल में आते हैं, इसको मिटा रहे हैं बच्चों, केवल हम समझाने के लिए इसको लिखे हैं रफ के तौर पर। तो यह देखिएगा तो समीकरण 4 है 4a माइनस 9b बराबर -1, और समीकरण 5 है 6a प्लस 9b बराबर 6। अब देखिए इनको हम जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो 9b से 9b क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और 4 और 6 मिलके 10a हो जाएगा, और यह माइनस है और यह प्लस, यानी में 6 में से घटाएंगे तो आएगा 5। अब यह 10 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यह 5/10। इससे बच्चों हम इसको कैंसिल करेंगे तो a बराबर आएगा 1/2। हमको a का मान आ गया बच्चों क्या, 1/2। इससे इसको मन कर तो कैंसिल कर दीजिए। अब a का मान देखिए, हम समीकरण 1 और 2 में नहीं रखेंगे क्योंकि इसमें a और b नहीं है। अब हम रखेंगे 3 में या 4 में या 5 में। तो इन तीनों में से जो आपको सिंपल लगे उसी में रख लीजिए। तो हम ऐसा रख देते हैं समीकरण नंबर 3 में ही, तो लिखेंगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है 2a प्लस 3b बराबर 2। अब इसे हम एक जगह पे रखेंगे क्या, 1/2, तो 2 गुणे 1/2 प्लस 3b बराबर 2। अब ये देखिए 2 से 2 मेरा कैंसल आउट हो जाएगा, बचा है क्या यहाँ पे 1 प्लस 3b बराबर 2। या 1 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3b बराबर 2 माइनस 1, 3b बराबर 1, और यह 3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो b बराबर 1/3 आ गया। अब बच्चों अभी हमको मिला है a और b का मान मिला है, हमको a और b का मान न निकाल के हमको x और y का बच्चा मान निकालना है। तो देखिए क्या करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे माने हैं कि 1/√x बराबर a, देखिएगा तो 1/√x बराबर a। अब बच्चा हमको a का मान मिला है, a का मान क्या मिला है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 रखेंगे तो 1/√x बराबर 1/2। अब बच्चे इसको हम डायरेक्ट पलट सकते हैं क्योंकि यहाँ भी अंश में 1 है और यहाँ भी अंश में 1 है, या इसको तिर्यक गुणा करा लीजिए तब भी वही आएगा। तो तिर्यक गुणा ही कराते हैं, तो इसका हम 1 में कराएंगे तो कौड़ी में x बनेगा, और 2 से 1 में कराएंगे तो 2। अब देखिए कौड़ी हटाने के लिए यदि हम इसका वर्ग कर देंगे तो कौड़ी हट जाएगा, यदि हम इसका वर्ग करेंगे तो इसका भी करेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, एकदम डिटेल में है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो इसका हम वर्ग करेंगे तो कौड़ी में x का होल स्क्वायर, और यह हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो जब बच्चे में इसका स्क्वायर करेंगे तो केवल कौड़ी हटेगा, और इसका करेंगे तो 4, यानी में x बराबर क्या आ गया बच्चों 4। और x का मान आ गया। अब बच्चों जो है हम y का मान निकालेंगे, तब ऐसा मत सोचिएगा कि इसी x का मान फिर इसमें रख देंगे, ऐसा नहीं। तो अब फिर देखिएगा 1/√y बराबर क्या रखे माने हम b, तो 1/√y बराबर b। अब हम b का मान निकाले हैं क्या, b का मान निकाले 1/3।
तो 1/√3 बराबर b की जगह पे 1/3। अब देखिए बच्चों हम क्या किए हैं, यदि हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कराए हैं तो आया है √x बराबर 2। ठीक इस प्रकार इसका भी कराएंगे तो यहाँ पे सॉरी बच्चों y रहेगा, तो हो जाएगा y बराबर √y बराबर 3। फिर इन दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो फिर मेरा आ जाएगा, वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, y बराबर 3 3 9। ये रहा बच्चों मेरा क्या आंसर। तो x का मान क्या आ गया 4 और y का मान क्या आ गया 9। यही बच्चों एक मेरा आंसर यह है और एक मेरा आंसर क्या है यह है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे इसी के।